Assalamu alaikum to all of you. Myself Rahim Ali and my channel Let's Learn Mathematics. Today we have to discuss exercise 4.8 for the class 9 Sin textbook. Question: use factor theorem to factorize a cubic polynomial. हमें फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हमें फैक्टराइज करना है किसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल को। ओके, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल से मुराद ये होता है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है 3, उससे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फैक्टर थ्योरम मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहाँ से वीडियो से देख लें। ओके, अच्छा जी, तो बेटा देखिए, इस ये पूरी टर्म आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल से मुराद ये होता है मोर देन 3 टर्म्स, 1 2 3 4। ओके, तो मैंने इस पूरी का नाम दे दिया पी ऑफ एक्स। ओके, जो आपका सबसे लास्ट नंबर होगा, इसका आप निकालेंगे फैक्टर। ये रूल है कि पॉलिनोमियल का जो सबसे लास्ट नंबर होगा, जिसके साथ कोई भी एक्स अटैच नहीं होगा, तो आप उसका लोगे फैक्टर। बाकी इसकी जो माइनस की साइन है, इसको आप नहीं देखोगे। तो आपने लिखा फैक्टर ऑफ 1। ओके, अब 1 का फैक्टर से मुराद है कि 1 किसके टेबल में आता है? ऑब्वियसली अपने टेबल में आता है। अब इस प्लस और माइनस का मतलब ये है कि ये शो करना चाहता है कि एक टर्म आपकी प्लस में और एक टर्म माइनस में होगी, क्योंकि फैक्टर का ये रूल है कि फैक्टर में भी प्लस होगा, में भी माइनस होगा। ओके, वैल्यू में भी प्लस, में भी माइनस, बिकॉज ऑफ द रियल नंबर्स। ओके, पुट x इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करनी है इसके अंदर, क्योंकि जो 1 का फैक्टर है वो एक +1 और एक -1 है। हम ये वैल्यूज़ इसलिए पुट करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है 1 का जिसकी वजह से ये पूरा जो टर्म है वो पूरा 0 हो रहा है, तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो हमने सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट की, तो जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप 1 पुट कर देंगे, और जो इनकी पावर है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो x की प्लेस पर 1 आ गया, x की प्लेस पर 1 आ गया, x की प्लेस पर बड़ा 1 आ गया, x की प्लेस पर बड़ा 1 आ गया, और -1 विल बी सेम। 1 पे जितनी पावर होगी आंसर 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, +1 +1 -1। अब आप देखिए, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, बेटा ये कैंसिल हो गया। ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 0। तो जब वैल्यू पुट करने से जब हमें आंसर 0 मिले, तो वो उसका कहलाता है फैक्टर। तो मैंने यहाँ लिखा हेयर 1 इज़ अ मल्टीप्लायर, कि यहाँ पे 1 एक मल्टीप्लायर है जिसकी वजह से आपका आंसर 0 बन गया। अब आप देखिए, ये लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 1। अगर मैं 1 को इधर शिफ्ट करूँगा टूवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड, तो इसकी साइन प्लस की है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी? माइनस की। तो x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब आपको करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो बेटा सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है कि सिंपली ये जो आपके सामने आपको ये दिखाई दे रही है पूरी एक्सप्रेशन, ठीक है, पूरी इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन के जो पीछे कोएफिशिएंट्स होते हैं, कोएफिशिएंट से मुराद होता है जो वेरिएबल के पीछे होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल देखिए x है, राइट? तो इनके पीछे जो नंबर है वो आपको लिखना है। अगर इसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो फिर 1 हो जाता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 होता तो हम यहाँ पे 2 लिखते। तो जो भी इसके कोएफिशिएंट्स होंगे वो आपको लिखने हैं। तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसका -1 हो जाएगा, इसका 1 है, और ये सिंपल -1। ओके, और 1 जिसकी वजह से हमारा आंसर 0 बना, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। ओके, और ये सिंथेटिक डिवीजन का रूल है कि जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो नीचे सेम उतरेगा। ओके, फिर आपने 1 को 1 से किया मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, -1 +1 आंसर 0, फिर 1 × 0 0 हो गया, 1 + 0 1, फिर 1 × 1 1 हो गया, -1 + 1 0। तो बेटा ये हो गया हमारा रिमाइंडर, जो लास्ट नंबर को आपका रिमाइंडर कहलाएगा। अब p ऑफ x कैसे बनेगा? ऑब्वियसली जो पहला फैक्टर है वो आपने सेम लिख लिया। ओके, अब आप देखिए, तो बेटा देखिए यहाँ पर जो पावर 3 है,
यहाँ पे जो पावर 3 है इससे एक कम करना होगा। ये एक रूल है कि जो सबसे बड़ी पावर दिखेगी उससे आप एक कम करोगे, तो 3 से कम क्या होगा 2, 2 से कम 1, और जो आखिरी नंबर होगा वो सेम आ जाएगा। अब जो इनके पीछे नंबर है, जैसे ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है, ये हमने यहाँ लिख लिया। एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, बेटा देखिए 0 तो जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करेगी वो 0 हो जाएगा, +1 विल बी सेम। ओके, अब बेटा देखिए मैंने क्लास में आपको थोड़ा सा लास्ट स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट कराया था, जिसमें मैंने पहले इसको सॉल्व किया था, फिर आखिर में मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया था। तो बेटा हर तरीका सेम है, सिर्फ देखने का नज़रिया चेंज है, बाकी तरीका विल बी सेम है। तो आप घबराइए मत, हर एक चीज़ बिल्कुल सही है। ओके क्लास, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्चुअली जो ये क्वेश्चन था पुराने बुक में 5th था, तो मैंने यहाँ लिख लिया है ऑन न्यू बुक इट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सॉल्यूशन p ऑफ x इज इक्वल्स टू x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। वही बात हो गई कि हमने आपको बताया कि इस पूरे टर्म को हम p ऑफ x मानेंगे बिकॉज इट इज़ अ पॉलिनोमियल एंड कंटेन मोर देन 4 टर्म्स। ओके, जो ऐसे लास्ट नंबर और लास्ट उसका आप लेंगे फैक्टर, फिर आप चेक करेंगे वैल्यू पुट करके कि जिससे आपको आंसर 0 मिले। तो देखिए हमने 1 पुट किया तो 1 से ही हमें आंसर 0 मिल गया। ओके, तो हमने यहाँ लिखा हेयर 1 इज़ अ मल्टीप्लायर, फिर उसका ये प्लस का 1 है उधर आएगा तो माइनस का 1। ओके, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो तमाम जो भी इसके कोएफिशिएंट्स होंगे वो आपने लिख लेने। इसका 1 है, इसका 1 है, इसका -1 है और सिंपल -1, 1 1 -1 -1। अब जो पहला एलिमेंट है वो सेम नीचे उतरता है, और जो ये 1 है ये मल्टीप्लायर है जिसकी वजह से हमें आंसर 0 मिला फैक्टर का। 1 नीचे सेम उतरा, 1 1 ज़ा 1, 1 + 1 2, 1 2 ज़ा 2, -1 + 2 आंसर 1 आएगा, 1 1 ज़ा 1, -1 + 1 आंसर 0। तो ये हमारा बन गया रिमाइंडर। ओके, अब आप देखिए तो p ऑफ x जो ये फैक्टर x माइनस 1 हमने यहाँ लिख लिया। अब वही देखिए 3 से एक कम क्या होगा 2, एक्स स्क्वायर, 2 से कम x। अब इसके पीछे नंबर 1, ये 2 और ये सिंपल 1। अब ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है a + b होल स्क्वायर का। आप चाहो तो उसको मिडिल टर्म भी कर सकते हो जो मैं आपको क्लास में सिखाया है। ओके, दैट्स इट। ओके क्लास, अब है क्वेश्चन नंबर 3। x पावर 3 माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 6। ठीक है बेटा, तो मैंने इस पूरे टर्म को बना दिया p ऑफ x। ओके, जो लास्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसके लेंगे हम फैक्टर्स। 6 इसका फैक्टर है, +-1 +-2 +-3 एंड +-6। फैक्टर आपको पता ही होगा कि किसके टेबल में आ रहा है। सबसे पहले हम 1 पे चेक करेंगे। जब हमने 1 पे चेक किया तो बेटा देखिए 1 पावर 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 6 1 ज़ा 6 माइनस प्लस माइनस, 11 1 ज़ा 11 -6 विल बी सेम। अब 11 में से -6 किया तो प्लस का 5, 1 में 6 किया 5 और साइन आएगी बड़े नंबर की, तो -5 और +5 कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। हियर 1 इज़ अ मल्टीप्लायर। ओके, आपको बारी बारी चेक करना होगा कि किससे 0 बन रहा है, और ये आपको तकरीबन 2 के अंदर अंदर मिल जाएगा और मैक्सिमम 3, उससे ऊपर नहीं जाएगा बेटा, ये बात कंफर्म है। कहने का मतलब ये कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे तो उनमें आपको तकरीबन अगर ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा तो मोर देन 3 या 4 स्टेप्स, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, हेयर x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, ये +1 है उधर जाएगा तो -1। ओके, वही सिंथेटिक डिवीजन, तमाम कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका -6 है, इसका 11 और -6। ओके, 1 की वजह से 0 बना, फर्स्ट एलिमेंट सेम उतरता है, 1 1 ज़ा 1, -6 + 1 आंसर आएगा -5 बिकॉज ऑफ बिग नंबर। 1 1 इंटू -5 -5, 11 से 5 गया 6, बड़ा नंबर प्लस का है, इस वजह से बेटा यहाँ पर प्लस की साइन 6।
1 6 जा 6, 6 में 6 गया 0, तो बेटा ये बन गया रिमाइंडर। ओके, अब वही एक्स माइनस वन यहाँ सेम उतारेंगे, 3 से एक कम, 3 से एक कम यानी 2, 3 से एक कम यानी 2, तो एक्स स्क्वायर, फिर 2 से एक कम एक्स और प्लस 6। ओके, तो ये आपके सामने हो गया। अब मैं कह सकता हूँ कि ये 3 से एक कम यानी 2 और 2 से एक कम यानी 1। ओके, प्लस 6। ओके ओके, अच्छा जी। तो अब ये इसके नंबर 1 -5 और 6, 1 -5 और 6, एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर, 5x या 5x प्लस 6 विल बी सेम। ओके बेटा, अब हम इसकी करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ओके ओके बेटा, अब देखिए ये टर्म सेम है। अब देखिए पीछे टर्म लिखी हुई थी, वो लिखी हुई थी एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। ओके, अब मुझे इसकी मिडिल टर्म करनी है, 3 + 2 5, पर माइनस का 3 और माइनस का 2। और अगर आपको फैक्टराइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा हुआ है एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.2 के अंदर। ओके, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। मिडिल टर्म आपको खाली ब्रेक करना होता है। हमें ऐसी दो वैल्यू स्टेट जिसको प्लस या माइनस करने से आंसर मिडिल टर्म बने और मल्टीप्लाई करने पर ए और सी का प्रोडक्ट बने। ओके, मैं सिखाया हुआ है, तो अगर आपको कोई मसला है मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर विल बी सेम, 5 का मिडिल टर्म किया -3 -2 प्लस 6। अब ये दो पेयर बन गए, इनमें क्या कॉमन है x, x -3। ये दो पेयर बन गए, इनमें कॉमन -2 x -3, x -3 दोनों में कॉमन बचा x -2। अब मैंने इसको पहले यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, सही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं बनता, बात सेम होती है। ओके, दैट्स इट। ओके, अब बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 में सिंपल आप इसको पूरा नाम दे दें पी ऑफ एक्स का, सही बेटा। तो ये हो गया आपका पूरा पी ऑफ एक्स। लास्ट नंबर का आप लेंगे फैक्टर, तो 20 किसका फैक्टर है, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 एंड +-20। तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। तो बेटा यहाँ देखिए 1 पर चेक किया तो हमें आंसर 0 नहीं मिला, -1 पर चेक किया तो भी बेटा देखिए 0 नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि हमें दोनों कंडीशन में 0 नहीं मिला। जब हमने 2 पुट किया तो 2 पुट करने पर देखिए 0 मिल गया। कैसे, 2 पावर 3 8, 2 पावर 2 4, 2 5 10, सॉरी 2 पावर 2 यानी कि 4। अगेन रिपीट, 2 पावर 2 यानी कि 4, 4 × 5 20, 4 2 8, -20 विल बी सेम, माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस की आएगी, -28 प्लस 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 20 + 8 28, प्लस का 28 और माइनस का 28 कैंसिल, तो आंसर है 0। हेयर 2 इज ए मल्टीप्लायर। ओके, अभी 2 प्लस का वहाँ जाएगा तो माइनस का। अब वही सिन थर्ड डिवीजन, कोएफिशिएंट्स 1 5 -4 और -20। ओके बेटा, 2 जिसका 0 बना, फर्स्ट नंबर विल बी सेम, 2 1 = 2, 5 + 2 7, 2 7 = 14, 40 में से 4 गया 10, 2 10 = 20, ये 0 आ गया। ओके, फिर x -2 पहला वाला टर्म जो हमारा फैक्टर बना। अब बाकी मैंने बताया 3 से एक कम लेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर 2 से कम x और फिर आखिर में कांस्टेंट आएगा, ये 1 7 और ये 10। ओके, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 7x + 10। इसकी वजह मिडिल टर्म करेंगे तो मिडिल टर्म करके आपको आंसर ये मिल जाएगा। ओके, मिडिल टर्म आपको आइडिया होगा, अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मिडिल टर्म के हवाले से। ओके ओके बेटा, अब x⁻³ - 2x² + 9x - 18। तो बेटा देखिए ये सवाल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। इसमें भी आपको पहले पी ऑफ एक्स लेना है, 18 के फैक्टर्स बनाने हैं, फिर आपको पहले 1 पे चेक करना है। तो ये 1 पे 0 नहीं बना, -1 पर भी 0 नहीं बना, पर 2 पर देखिए 0 बन गया। फिर ये 2 प्लस का है,
ये देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया है, पर आप इसको यहाँ पर ऐसे लिखिए, एक मैं दिखा रहा हूँ। पुट x इजिकल्स टू 2, अब 2 प्लस का वहाँ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, फिर बेटा वही थ्री डिवीजन आप करेंगे तो आपको पता है तमाम कोएफिशिएंट्स कितने होते हैं, फिर मल्टीप्लाई रूल होता है, फिर इस तरीके देखिए आपको आंसर मिलेगा जब आखिर में आप चेक करेंगे। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। ओके, बल्कि 6 बहुत आसान है, तो 6 आप खुद से ट्राई कीजिएगा और कोई मसला तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अगर देखा जाए तो 7, 6, 7 और 8 ये तीनों बहुत ही आसान है। ये मैं आपको खुद से ट्राई कर दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको उसमें कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सब में एक ही तरीका है, p ऑफ x बनाकर आखिर में जो नंबर होगा उसके फैक्टर निकाल कर फिर उस पर चेक करेंगे, जिस पर 0 बने, फिर सेंटर डिवीजन, फिर मिडिल टर्म, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी ये 9 का हूँ तो 9 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। 48 का आपने फैक्टर ले लिए, बाकी ये p ऑफ x तो सेम बनेगा। फिर हम इसको चेक करें। बेटा देखिए मैंने इसको अब जल्दी डायरेक्टली कर लिया है, इसलिए वो टाइम नहीं था। तो सही तरीके जो आपको 0 मिलेगा मिलेगा -2 पर। ओके, आप देख सकते हैं 2 पावर 3 यानी 8। जब भी पावर ऑड की होगी बेटा तो माइनस कभी भी रिमूव नहीं होता। और कहीं पिछले क्वेश्चन में ऐसा होगा तो आप समझ आना कि जब पावर ऑड की होगी और अंदर टर्म माइनस की है तो माइनस हमेशा रहता है। अब ये इवन पावर है तो बेटा ये माइनस को ख़त्म कर देगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 12 ज़ा 48, 2 पावर 3 8, 44 2 ज़ा 88, प्लस माइनस माइनस और प्लस 40 विल बी सेम। अब आप देखिए तो 48 में से 8 गया 40 प्लस का, 88 में से 48 गया तो माइनस के 40, बिकॉज 88 बड़ा है 48 से, तो ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 0। हेयर -2 इज मल्टीप्लाई, अब ये -2 जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। वही बाय सेंटर डिवीजन तमाम कोएफिशिएंट्स 1, 12, 44 और 48 सही है। 1 सेम नीचे आएगा, -2 1 ज़ा -2, 12 में से 2 गया 10, -2 इंटू 10 -2 सही है बेटा। सॉरी 1 नीचे सेम आएगा, -2 1 ज़ा -2, 12 में से 2 गया 10, -2 इंटू 10 -20, 44 में से 20 गया, 44 में से 20 गया तो प्लस का 24, 24 इंटू 2 48, प्लस माइनस माइनस, बेटा ये बन गया 0। अब वही 3 से 1 कम 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। ओके बेटा देखिए सामने बन गया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 और x प्लस 2 जो उसका फैक्टर था। अब आप इसकी मिडिल टर्म करेंगे, 6 प्लस 4 10, 6 4 24, ये पेयर इसमें कॉमन x प्लस 6, इसमें कॉमन 4 x प्लस 6, दोनों में कॉमन है x प्लस 6 आ रहा है, क्या बचा x प्लस 4। ओके, अब x प्लस 4 बेटा ये इधर आ जाएगा और x प्लस 6 मैंने इधर कर दिया, तो बेटा ये बन गया बिल्कुल आसान। ओके बेटा, अब मैंने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व आउट कर दिया है और तमाम क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से बता दिए। बाकी 6, 7, 8 बेटा मैंने आपको एज HW दिया है, तो बेटा आप उसको थोड़ा देखिएगा समझिएगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सब में आपको बस यही करना होता है कि जो भी आपके सामने ये एक्सप्रेशन गिवन होती है इसको पहले p ऑफ x में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद इसके फैक्टर लेने होते हैं, फिर फैक्टर लेकर चेक करें जिससे आपको 0 मिल जाए, 0 मिल जाए तो वो आपका मल्टीप्लायर है, फिर उसकी वैल्यू को उधर शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, फिर वो एक फैक्टर बन जाता है। फिर फैक्टर बनाने के बाद आप जिस मल्टीप्लाई 0 बना उससे इस पूरी टर्म को सेंटर डिवीजन करोगे तो आपको एक और फैक्टर मिलेगा। फिर जो एक और फैक्टर मिलेगा तो उस फैक्टर को आप कैसे लिखोगे, 3 से कम 2, 2 से कम 1 हो जाता है, सही है। और जो इनके यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है जैसे ये 1, 10, 24, जैसे ऐसा कोई ना कोई आएगा तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे। जब आप उसको इस तरीके से लिखेंगे तो फिर उसके बाद में मिडिल टर्म करेंगे, मिडिल टर्म कर कर फिर उसके बाद में सेट हो जाएगा कि 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करेगी वो सेम आ जाता है। फिर 10 ने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो गया और 24 विल बी सेम। फिर बेटा हमने इसकी मिडिल टर्म की, मिडिल टर्म में हमने इसको ब्रेक करना है, 10 को हमने ब्रेक किया, तो ऐसे कोई भी मिडिल टर्म होगा उसको आप ब्रेक करेंगे तो जिससे आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको मिडिल टर्म में कोई मसला मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल आसान है मिडिल टर्म, बिल्कुल ईजी है, तो मैं उसके वीडियो बना भी सकता हूँ,
अगर आपको मिड टर्म में कोई मसला है तो। बाकी बताइए, मिड टर्म बहुत आसान है, बिल्कुल ईजी है, और अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर उसकी मालूमात दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।